हमारे एक्सपोनेंट्स का रूल है x रेज टू पावर a इंटू x रेज टू पावर b इज इक्वल टू x रेज टू पावर a प्लस b, और डिविजन का रूल है x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर b x रेज टू पावर a माइनस b। फिर हमने किया था x रेज टू पावर a होल रेज टू पावर b, इसका मतलब क्या होता है x की पावर क्या बन जाती है a मल्टीप्लाइड बाय b। और इसी के साथ मैंने आपको एक चीज कही थी, समझ लेना, यहाँ पर a की पावर b है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में लिख लो 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 4, और ये नहीं इक्वल है किसके, ऐसे। क्यों? क्योंकि ये बनता है 2 रेज टू पावर 12 और ये क्या बन जाता है 2 रेज टू पावर 3 की पावर 4 क्या हुई 3 9 27 81। समझ में आ गया? तो ये बन जाता है 2 रेज टू पावर 81, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया इतना? ये यहाँ पर मैंने ये 3 को पावर दी है, यहाँ पर इस पूरे नंबर को पावर, राइट ना? क्लियर है बेटा हमें, राइट? फिर x रेज टू पावर 0 इज 1, x रेज टू पावर माइनस a इज 1 अपॉन x रेज टू पावर a। ये आपके 8 के एक्सपोनेंट्स के रूल है जो हमें याद करने हैं। इनको जब हम फ्रैक्शंस में ले जाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। और कहीं किसी बुक्स में, कहीं किसी टॉपिक्स में ना ये लिखा होगा सर्ड्स एंड इंडिसेस। सर्ड्स कुछ नहीं होती, स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में या रूट में नंबर को जब लिख देते हैं तो इस साइन वाले नंबर्स को बोलते हैं सर्ड्स। क्लियर हो गया? ये टॉपिक पहले 9th में सम 20 years back when I was studying in class 10 तब था, हमारे पास अलग से एक टॉपिक था सर्ड्स एंड इंडिसेस, पूरा एक चैप्टर था। और अभी सीबीएसई ने, मुझे नहीं पता क्यों दिया है, सर्ड्स इंडिसेस के नाम पर ना, अगर अपनी बुक देखोगे ना आपको सिर्फ ये दिया है एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज 1.6, बस ये 1.6 के ही है। और कहा इसी में सब कुछ सीख लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आप जब भी एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करोगे सबका अपना अपना वे है, क्वेश्चन दिया है, वही करवाने हैं आपको। बेसिक रूल पे फोकस करना है, प्रैक्टिस जितनी भी करोगे इतनी कम होगी, ठीक है? बेसिक रूल हमारा वही रहेगा। मेथड जैसे मर्जी स्टार्ट कर लो, मैंने इसको कैंसिल करना है, इसको नहीं करना, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे डिवाइड करना है, वो आपकी मर्जी, राइट? तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन में हरजी और आपको समझ में आ गया? हरजी और भूमिक, भूमिक एंड हरजी समझ में आ गया? आ गया, ठीक है। चलो पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करें। सो इफ इट इज गिवन टू यू आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है 3/4 होल रेज टू पावर -3। इवैल्यूएट करना, बुक से नहीं करवाना, ठीक है? अभी बुक फिलहाल नहीं है, ये एक्स्ट्रा है सारा, लिख लो, यही नोट्स बनेंगे, यही प्रैक्टिस मटेरियल है। इसको इसके बाद वर्कशीट भी दूंगी, ठीक है? प्रोबेबली कल। 3/4 होल रेज टू पावर -3। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस माइनस वाली पावर को करेंगे प्लस। जब भी माइनस वाली पावर को प्लस करते हैं तो पावर का रेसिप्रोकल नहीं होता, हमारी अंदर वाले नंबर का जो होता है उसका रेसिप्रोकल। तो 3/4 क्या बन जाएगा 4/3। अब ये पावर 3 हो गई, अब इसको आप स्प्लिट कर लोगे 4³/3³ और क्या बन जाएगा 4³ 64, 4 16 64, टेबल्स याद रखने हमें। और 3³ क्या होता है 27। तो ये हमारा आंसर। और इसी में मतलब मैंने रूल्स मिस कर दिए, नहीं लिखे, आप लिख लो जो मैंने कल करवा दिए थे, है ना? इफ इट इज गिवन एज, हमने बेसिस तो सेम कर लिए, पावर्स डिफरेंट की। व्हाट इफ पावर्स आर सेम एंड बेसिस आर डिफरेंट? तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m, तो क्या लिख देते हैं इसको ab होल रेज टू पावर m। क्लियर है ना इतना? ऐसे ही a रेज टू पावर m और डिवाइड हो रहा है b रेज टू पावर m से, तो क्या हो जाएगा a/b होल रेज टू पावर m, राइट? दिस इज मच क्लियर ना? वही हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे कॉमन पावर थी, मैंने स्प्लिट करके अलग अलग कर, ठीक है? इसको ना भी लिखे, डायरेक्टली भी ये लिख लेंगे, तब भी हमें पता है, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। चलो अब ऐसे अगर आपको दिया हो लाइक दिस, इट्स 3 a रेज टू पावर 7, सब आपके 8th के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं 8th में पढ़े होंगे,
3 a raised to power 7 b raised to power 6 divided by 18 a raised to power 6 b raised to power 8। तो क्या होता है इसमें, नंबर्स के साथ और लाइक वेरिएबल्स, लाइक टर्म्स के साथ कैंसल, डिवाइड, मल्टीप्लाई। अब रूल्स फॉलो करो। 3 और 18 में क्या रह जाएगा, ये 6। a की पावर 7 है, a की पावर 6 है, तो ये ऊपर जाएगी नीचे आएगी, बड़ी पावर को है ऊपर, तो ये बन जाएगा, जैसे मैंने लिखा 1/6 a रेज टू पावर 7 माइनस 6। समझ में आ गया, ये माइनस की पावर चली गई ऊपर और हो गया माइनस, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं a रेज टू पावर 7 माइनस 6। अब ऐसे ही b की पावर में ऊपर दिया हुआ है 6, नीचे दिया हुआ है 8, तो आई विल राइट b अपॉन 8 माइनस 6। समझ में आ गया, तो ये बन जाएगा 1/6 a अपॉन b स्क्वायर या a अपॉन 6b स्क्वायर। समझ में आया बच्चा में? सिर्फ एक वाला एक ब्रश अप है कॉन्सेप्ट का। पहले आपको शायद ये भी सिखाया हो कि 7 बार ऐसे a लिखो और फिर नीचे 6 बार a लिखो, है ना, और फिर आपस में कैंसिल कर दो। ये मैंने 7 टाइम्स नहीं लिखा, इसको लिखना है ना, तो इस तरह से ये 6 आएगा, एक बार और लिखोगे, फिर ये एक ऐसे ऐसे कैंसिल करोगे। ये भी आपको शायद सिखाया हो, तो अब उस चीज से हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, है ना, हमें इसमें आगे क्लास बड़ी हो गई, थोड़ा सा टेक्निक को बड़ा करेंगे। अब हम डायरेक्टली अपना रूल लगाएंगे, और पावर को ना नेगेटिव मत करना, मतलब एक अच्छी होती है सोच हमारी कि नेगेटिव नहीं करते, उसको पॉजिटिव रखते हैं। मूवमेंट उसकी इस तरह से करो कि वो पॉजिटिव रहे, तो बड़े के पास छोटे को लेके जाओ, छोटे के पास बड़े को नहीं आओ। क्लियर हो गया इतना, राइट? तो अगर मैं आपको ये कहूँ इसको सॉल्व करना है, लेट मी सी, इट सेज -2a स्क्वायर अपॉन b क्यूब होल रेज टू पावर -3। इसको सिंप्लीफाई करके अच्छे से सोना, एक अच्छा सा एक्सप्रेशन सा लिखना है। ये कुछ अजीब गरीब सी चीज दी हुई है मुझे, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको छेड़ते हैं, पावर को, बिकॉज आप क्यूब को सॉल्व कर सकते हो, पावर -3 सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले मैं क्या चेंज करूंगी, पावर। उसके लिए हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल। तो जो नंबर जैसे हैं उनको वैसे ही जगह चेंज कर दो, बस। पावर चेंज करने का मतलब, पावर को पॉजिटिव करने का मतलब है b को पहुंचा दो न्यूमरेटर में और -2a क्यूब को स्क्वायर को पहुंचा दो डिनोमिनेटर। इनको छेड़ना नहीं। अब आ जाओ, अब छेड़ेंगे, ठीक है। तो b की पावर क्या हो जाएगी, 9। समझ में आ गया ना कि जब हमारा ब्रैकेट में बाहर पावर होती है तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ऐसे ही यहाँ -2 की पावर भी 3 आएगी, तो क्या हो जाएगा, -2 क्यूब इज -2 -2 -2, 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई हुए -8, a स्क्वायर उसकी पावर आगे 3, तो क्या हो जाएगी a की पावर 6। बस ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया? 8 में किए थे बहुत बार कि नहीं, है ना। अब हम थोड़ा सा स्पीड अप में कर रहे हैं, राइट? चलो नेक्स्ट लिखते हैं। अब इसके बाद ना आई विल कम टू माय इंटीजर, इसके बाद में एक्सपोनेंट्स में आ जाऊंगी। अगर आपका ये वाला क्वेश्चन है 4 × 10 raised to power 7 6 × 10 raised to power -5 डिवाइडेड बाय 8 × 10 raised to power 4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। ऐसे वाले केस में पहले हम क्या करेंगे, भूमिक और हरजी क्या करेंगे इसमें, जब भी ऐसा होता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन बेटा, एक तो प्लस नहीं है तो कॉमन मल्टीप्लाई में कैसे होता है, मैं इसमें क्या करूंगी, बेसिस को सेम कर दूंगी। आई हैव 4 6 एंड 8, तो 4 को क्या मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, 10 की पावर 7 एज इट इज लिख दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3, ठीक है, और 10 की पावर क्या है -5, 8 क्या है 2 raised to power 3, और ये क्या है 10 raised to power 4। अब सारे 2 इकट्ठे कर लो, एक जगह फिक्स कर लो 2 की, ठीक है। अगर मैं न्यूमरेटर ही फिक्स करती हूँ 2 में, 2 को न्यूमरेटर में ही फिक्स करती हूँ, तो ये पावर 2 है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो ये आपस में यहाँ 2 की पावर क्या है
1 आपस में यहाँ पावर्स क्या होंगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड। मैं लिखूंगी 2 + 1 और 2 कहाँ दिख रहा है मुझे, ये नीचे, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो क्या लिख दूंगी माइनस। समझ में आ गया, राइट। अब आते हैं 10, ऊपर ही लिखा 10 को, 10 की पावर यहाँ क्या है 7, इसके साथ ये है -5, प्लस -5 और -5 यहाँ और यहाँ सेम लेवल पे है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस होगा, प्लस में -5 लिखोगे तो इट विल बी -5, तो इंटीजर्स है हमारे, समझ में आते हैं। और ये नीचे वाला 10 ऊपर पहुंच के क्या होगा -4, समझ में आ गया। और क्या रह गया, हमने 10, 2 ये सारे अपने आंसर में ले लिए, एक रह गया 3, वो अकेला इकलौता सा है, उसकी पावर। इसी चीज को मैं एक स्टेप में लेकर आ गई, आपको अगर इसे नहीं करना है 2-3 स्टेप्स पे करना है, जैसे आप 8th में करके आए हो वैसे भी कर सकते हो, राइट। जस्ट दैट मैं अपने प्रोसेस को आप सिर्फ देख रही हूँ। तो ये आपके पास आ गया 2 की पावर 3 - 3 0, 10 raised to power 7 - 9 -2 और 3 की पावर 1। What is 2 raised to power 0? 1। 10 की पावर -2 इसको 1/100 लिख सकती हूँ और इंटू 3, तो आंसर हमारा क्या हो गया 3/100, उसको 0.03 भी लिख सकते हो, 3/100 भी लिख सकते हो, या 3 × 10 raised to power -2 वो भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया हमें, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अभी आप खुद करना। दिस इज a raised to power 3n - 9 upon a raised to power 2n - 4। यहाँ पर इसको है, ऊपर वाले की पावर है 6, सिर्फ न्यूमरेटर की पावर 6 है। इन द डिनोमिनेटर इट इज रिटन एज a raised to power 2n - 4। यहाँ पर क्या बन जाएगा, a raised to power, पहले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई हुआ 3n - 9 से। अब अकेला 3n से तो नहीं होगा, दोनों से होगा, तो a की पावर क्या बन गई 54, और नीचे क्या है 2n - 4। अब इस वाली पावर को हम लेके जाएंगे ऊपर, तो a तो बेस में है, लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा -54 प्लस या माइनस क्या टर्म लिखेंगे। अब जब भी बाइनोमियल के बाहर माइनस लिखना होता है ना, तो हमेशा दोनों के साथ टेक देम एज फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स हैं, एक को माइनस करोगे दूसरा आंसर गलत दे देगा, दूसरे को नहीं करोगे ना तो फ्रेंड्स आपस में रुक जाएंगे, फिर उसने कहना आंसर गलत है ना, बिकॉज मेरे को छोड़ दिया उसको ले लिया, राइट। ऐसे आपस में सिबलिंग्स होते हैं ना, मम्मा ने उसको दे दिया मेरे को नहीं दिया, वो चीज है यहाँ पर। तो माइनस साइन के साथ प्लीज, बिकॉज आई क्रिएट दिस स्टोरी, या मैं क्यों बताती हूँ कि माइनस में गलती ये होती है, हम एक टर्म के बाहर बाइनोमियल के बाहर या ट्राइनोमियल के बाहर माइनस लगाते हैं, एक का साइन चेंज किया दूसरे को छोड़ दिया, वो आपका क्या करेगा आंसर गलत कर देगा। तो ये दोनों भाई बहन है, मम्मी ने एक को चीज दे दी दूसरे को नहीं दी तो लड़ाई है, वो चीज है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आ गया a raised to power, अब इसको सॉल्व कर लो, 18n - 54 - 2n + 4, तो ये हो जाएगा a raised to power 16n
-50 और ये हमारा क्लियर हो गया। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमने सिंप्लीफाई करके इस अजीब से नंबर को ऐसे छोटी सी फॉर्म में लिख दिया। क्लियर हो गया। सिंप्लीफाई का मतलब है कि उसको सिंपल सा करके लिख दो, राइट। अब आते हैं, ये वाला क्वेश्चन करोगे आप। 4ab² - 5ab³ अपॉन 10a²b²। भूमिक एंड हरजीत, जहां पर भी आपने नहीं लिखा होगा या कुछ रह गया होगा तो प्लीज पूछ लेना दोबारा से। एक्सपोनेंट्स में ना कोई एक रूल नहीं होता कि इसको ऐसे क्यों किया, उसको ऐसे क्यों किया, जो आसान लगता है वो करना है। ठीक है, मुझे उस टाइम पे वो आसान लगा, मैंने वो किया, इस टाइम पे ये आसान लगा तो मैंने ये। और कुछ भी करो, आंसर सही चाहिए, फिर जैसे मर्जी करो। ठीक है, करो करो। हरजी और भूमिक हो गया सॉल्व बेटा। हो गया बच्चा सॉल्व होता। चलो नेक्स्ट लिखो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हो गया सॉल्व कि नहीं? हो गया ना? ठीक है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले पे आते हैं, इसके बाद वाला which says 3 raised to power n into 9 raised to power n plus 1। और मान लो ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों क्लास में करवाऊंगी, बाद में वर्कशीट भी दूंगी, उसमें भी होंगे, सो दैट यू हैव। इनको पूरा इकट्ठा करके लिख लो कि कहीं ना कहीं पेपर में ना कभी तो दिख ही जाते हैं, टेस्ट में, मे टेस्ट में, और फाइनल्स में तो एक बार डाल देता है, बट मैम फाइनल्स में अगर टर्म 1 टर्म 2 नहीं रही तो आपका ये तो डालेंगे। ठीक है, और डीएवी और सेक्रेड हार्ट तो वैसे उनको पसंद है ये क्वेश्चन, ऐसे वाले ना। सो आई कैन स्पॉट नंबर्स। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखा करो, 3 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बेस सेम। किसको सेम करेंगे? 3 को 9 बनाएंगे या 9 को 3 बनाएंगे? 9 को 3। तो जब 9 को 3 बनाना होता है तो क्या लिखते हैं उसको? 3 स्क्वायर, और पावर क्या है ये? n+1। तो ये 3 स्क्वायर n+1 बन रहा है। तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि वो जो मैंने x रेज टू पावर a होल रेज टू पावर b करवाई थी, वो क्यों करवाया था, क्योंकि ये चीज बार बार हम देखते हैं, और इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज ना वो हो जाती है कि ये 3 रेज टू पावर 2n+2 हो गया। समझ में आया? इस 9 को मैंने रिप्लेस किया 3 स्क्वायर से, और यहाँ पावर तो n+1 बनी हुई। ठीक हो गया? समझ में आया? अब ऐसे ही नीचे तो 3 रेज टू पावर n-1 है, इसको कैसे लिखोगे? 3 स्क्वायर होल रेज टू पावर n-1। समझ में आ गया बेटा सबको ये, है ना? चलो अब तो मल्टीप्लाई करना है, 2n+2, और सारी 3 की पावर्स है, तो जहां मर्जी रख लो, बस ऊपर नीचे इसको अकॉर्डिंगली लेके जाना है।
तो यहाँ पर अपनी मर्जी है कि पहले न्यूमरेटर को सॉल्व किया, फिर डिनोमिनेटर को, फिर इकट्ठा, या मैं इकट्ठा ही ऊपर ले गई, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमें समझ आने पर है, वो आपकी अपनी मर्जी होगी, राइट। आई विल नॉट से ऐसे करो, नहीं नहीं ऐसे क्यों किया, वैसे करो, आपको जैसे इजी लगता है वैसे करो। हाँ, आंसर आपका सही होना चाहिए, आपके क्वेश्चन में फंडामेंटली कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई टेक्निकल एरर मतलब कि नहीं ऐसे क्यों कर दिया। हमारा फोकस में आंसर का भी नहीं होगा, मेथड भी सेम हो, हमारा कैलकुलेशन भी सेम, ठीक है। तो अब इसमें मैं करूंगी 3 रेज टू पावर 3n + 2। आई होप सबको समझ में आएगा, मैंने पावर्स को ऐड किया है ना। और यहाँ लिखेंगे 3 रेज टू पावर n - 1 + 2n - 2। तो ये बन जाता है 3 रेज टू पावर 3n + 2, और यहाँ आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3n - 3। अपना एक बार करो, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, आपकी ये वाली पावर्स को ऐड कर दिया नीचे, तो देखो 2n - 2 था, और है ना, और ये वाली पावर जो थी दोनों, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। मैंने वो देखो स्टेप मिस करती हूँ ना, तो मैंने कहा था आराम से अपना किया करो। मुझे बेसिकली आपको इस स्टेप पर लेकर आना है कि आप ओरली ऐड करो। और ना जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर कभी कभी टीचर्स कहते हैं रूल भी लिखना है, x रेज़ टू पावर a, x रेज़ टू पावर b = x रेज़ टू पावर a+। वो डिपेंड करता है, अगर टीचर्स आपको बोलती हैं तो लिख लेना, नहीं तो स्किप भी कर सकते, हर बार थोड़ी रूल लिखने बैठेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया मैंने अब जो लिखा है, अब तो समझ में आ गया ना। मैंने क्या किया है, दोनों पावर्स थी, मल्टीप्लाई में थी, तो मैंने दोनों को यहाँ पर कर दिया ऐड। दोनों पावर्स थी, मल्टीप्लाई में थी, दोनों को कर दिया ऐड। तो ये बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3n + 2, और ये बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3n - 3। यहाँ पर ना मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस करूंगी यहाँ पर, राइट। अगर तो ये समझ में आ गया है, आप इसके बाद जो मैं यूजुअल बताती हूँ आप ये करोगे, 3 रेज़ टू पावर n + 2 माइनस, फिर से भाई बहन इकट्ठे रहेंगे, दोनों को इकट्ठी ट्रीटमेंट मिलेगी, माइनस होंगे दोनों, प्लस होंगे दोनों, तो माइनस में दोनों के साइन चेंज होंगे। मैंने क्या किया, ये न्यूमरेटर की पावर, ये डिनोमिनेटर की पावर, बेसिस दोनों के थे सेम, ये पावर ऊपर जाकर हो गई माइनस। समझ में आया। और एक चीज पल्ले बांध लेना, एक दिन में तो कभी कुछ समझ नहीं आता है, प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आए, ठीक है। तो आज अगर नहीं समझ में आ रहा है, घबराना नहीं है, ये अभी आगे हफ्ता पूरा चलना है, यही सब चलना है। आज नहीं आएगा तो कल प्रैक्टिस के साथ समझ में आना शुरू हो जाएगा, राइट। और पहले दिन तो कुछ भी याद नहीं करना है, पहले दिन सिर्फ समझना है, घर जाकर उसे दोबारा सॉल्व करना है, दूसरे दिन फिर से आके वो करेंगे, हफ्ता करने के बाद कुछ दिमाग में बैठता है ना, और फिर वो थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, फिर हम रिविजन करते हैं, फिर दिमाग में दोबारा वापस आता है। ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक दिन में कभी कोई पढ़ाई नहीं पूरी होती, राइट। तो 3 रेज़ टू पावर 581 तुम्हारे लिए शुभ ही है, तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत ब्लैंक है, मुश्किल लग रहा है, समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्लास में बैठ रहा हो तो एकदम से लगता है कहाँ आ गए, पहली बार आओ। और दूसरी चीज है कि अगर मैथ थोड़ा सा भी वीक पॉइंट हो ना हमारा, तो हमें लगता है कि ये क्या इतना सब कुछ आ गया, तो इतना सब कुछ क्या आ गया, कुछ भी नहीं है। आज पहली बार पहले दिन पढ़ो तो चीज मुश्किल लगती है, लेकिन उसको कुछ दिन के बाद हम टाइम देंगे, कहीं भी मेरे पास आओ या कहीं भी जाओ, कुछ दिन के बाद वो अपने आप समझ में आ, ठीक हो गया, क्लियर है इतना। सॉरी, 3 की पावर 5 is 240। भूमिक और हरजी समझ में आ गया? यस मैम। भूमिक आ गया, ठीक है। अब इस चीज को ना देखो, बाकी सब मैंने छोड़ दिया, हमारे पास ये चीज है ना, या मैं क्वेश्चन पे ही आती हूँ, ये लो, I'll come to this question only। इस चीज को देखने का एक और वे भी होता है, इफ यू फाइंड दैट इजी, बिकॉज मैंने कहा ना ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा और मल्टीपल वेज में क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं क्या करती हूँ, आपने ना किया हुआ है कि x की पावर a हो, x की पावर b हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, x की पावर हो गई a + b, है ना। हमने आपको इस तरह से चलना सिखाया कि x रेज़ टू पावर a, मैंने भी यही बताया, x रेज़ टू पावर b, x रेज़ टू पावर a + b। अब मैं कह रही हूँ इसको ऐसा देखो कि आपको ये दिया हुआ है, तो ये आप नंबर्स को, पावर्स को स्प्लिट कर सकते हो, कर सकते हो ना, है ना। बैकवर्ड चलते हैं।
अब यहाँ पर 3 की पावर n थी, 9 की पावर क्या है, तो कभी 9 की पावर n रही होगी, कभी 9 की पावर 1 रही होगी, जिसको आपने प्लस करके ऐसे लिख दिया। समझ में आया? ऐसे ही नीचे यहाँ पे क्या था, 3n माइनस, ठीक है। तो कभी 3 की पावर n रही होगी और नीचे ही 3 की पावर -1 रही होगी, जो प्लस होकर नीचे बन गई 3 रेज टू पावर n-1। ऐसे ही 9 की पावर n रही होगी, 9 की पावर रही होगी -1। इससे होता क्या है, ये चीज पहले ही कर खत्म, नंबर्स रह गए हमारे पास, राइट। दिस इज अनदर वे टू लुक एट द सेम प्रॉब्लम। जैसे आपने कहा ये 9 1, ऊपर भी 9 रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 1। नंबर्स में डील करना ना बहुत आसान होता है। आपको n x y दे दो ना तो लगता है क्या दे दिया, पर वही 2 + 2 2 + 3 लिखा जाए, x + y लिखा जाए तो होगा क्या लिखा हुआ है, 2 + 3 लिखा जाए तो समझ में आता है, राइट। दिस इज अनदर वे टू लुक एट द सेम क्वेश्चन। वो इजी वे में हो जाता है। थोड़ा लिख लो, इस चीज को लिखना है तो लिख लो। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर इक्वेशंस में आते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा रही हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से लिख लेना, उसको अंडरलाइन कर लेना, बिकॉज ये पेपर में आता है, ठीक है। इसमें मैंने बैकवर्ड्स मूव किया है कि ये चीज दी थी और मैं यहाँ पर दी, और इस चीज को यहाँ अप्लाई किया है। ये 3 रेज टू पावर था, ये पावर मैंने स्प्लिट कर दी 2 बार, ऐसे ही पावर विद बेस स्प्लिट कर दी 2 हिस्सों, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो, 5 into 25 raised to power n-1 minus 25 into 5 raised to power 2n upon 5 into 5 raised to power 2n plus 3 minus 25 raised to power n plus 1, ठीक है। पहले क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में सारे मल्टीप्लाई में दिए थे, इसमें ना इन बिटवीन ये माइनस है। तो कभी भी जब भी आपके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, मान लो ऐसे दिया हुआ है ना a² - b² और नीचे लिखा होता है a², तो आई हैव पीपल सीइंग, आई एम स्टूडेंट सेइंग ये कैंसिल हो गया। होता है ये कैंसिल? नहीं होता ना, कभी भी करना भी नहीं है। तो ये चीज समझ के रखनी है कि जब भी हमारे पास ऊपर और नीचे सेम टर्म हो, कैंसल तभी होती है जब सारे के सारे मल्टीप्लाई में होते हैं। अदरवाइज हमें क्या लेना होता है, हमेशा कॉमन, कॉमन लेकर फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं समझ में आता तो ये कुछ इस तरह से दिया हो, टेक नंबर्स, वेरिएबल्स में समझ नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं नहीं, नंबर्स लेकर देखो। 2² होता है 4, 3² होता है 9, 4 - 9/4, और आप कह रहे हो कि मैं लिखूं 1 - 3²। आर दीज टू सेम? ये कैंसिल कर दिया, यहाँ आ गया 1 - 3²। दोनों चीजें सेम है? नहीं है। अगर नंबर्स होल्ड नहीं करते, मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, हमारा फॉर्मूला भी नहीं बनेगा, ठीक है। जिस चीज को नंबर ही सपोर्ट नहीं करता, वो चीज आपकी फॉर्मूला या वो सही कैसे होगी। मैथ्स में तो हम नंबर्स की डील करते हैं ना, कि a + b = 5 तो a 2 b 3 होगा, 4 और 2 नहीं हो सकते, है ना। अगर मैं कह रही हूँ a + b 5 है, तो a की वैल्यू मैं 2 और 3 तो रख सकती हूँ, 4 और 2 कैसे रख दूं, क्योंकि मेरा तो नंबर ही सपोर्ट नहीं कर रहा कि सम 5 चाहिए। मैं कह रही हूँ a 4 है b 2 है, कैसे कह दूंगी मैं, है ना। नंबर ही जब उस बात को सही नहीं कह रहे तो हम उसको फॉर्मूला भी नहीं बना सकते। क्लियर हो गया? फॉर्मूला तभी बनता है जब वो ट्रू होता है हर एक के लिए, राइट। चलो अब इसमें आते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहली चीज तो मैं इसमें वही करूंगी, आई विल मेक द बेसिस सेम। आई कैन सी 5 25, तो कौन सी पावर दी हुई है मुझे, 5 की, तो आई विल टेक एवरीथिंग टू 5, ठीक है ना। तो ये 5 और दूसरा दिया हुआ है 5² n-1 पावर, ठीक है, और इसमें 5² 5 रेज टू पावर 2n, यहां से 5 रेज टू पावर 2n plus 3 minus 5² n plus 1,
समझ में आ गया बेटा? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आज की क्लास में ये करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे, राइट? इसके बाद फिलहाल के लिए इसी को 4 बार करना है आपको। इस क्वेश्चन को 4 बार प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। सेम क्वेश्चन, राइट? अब क्या करना है, पावर को ओपन कर देते हैं, मूव स्टेप बाय स्टेप। 5 रेज टू पावर 2n माइनस 2, यहाँ पर 5, 2 और 5 की पावर 2 है। इसको इकट्ठा नहीं कर रही हूँ, लेट मी डू लाइक दिस। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है 5 की पावर 2n प्लस 3, और ये है 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में ना हमेशा बेनिफिशियल क्या रहेगा, राइट? क्योंकि बीच में माइनस साइन दिया हुआ, तो हमेशा बेनिफिशियल क्या रहेगा, आप सभी 5s को अलग कर दो, सभी पावर्स को स्प्लिट कर दो। इतना लिख लिया सबने? लिखना है तो लिख लो, टेक योर टाइम, बिकॉज नेक्स्ट जो मैं करने वाली हूँ उसको समझना है क्या कर रही हूँ, और वो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि काम आसान हो जाएगा, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। मैं लिख रही हूँ 5, यहाँ लिखा 5 रेज टू पावर 2n और इंटू 5 रेज टू पावर माइनस 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैंने 2n माइनस 2 की पावर को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया कि कभी 5 रेज टू पावर 2n रहा होगा, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा 5 रेज टू पावर माइनस 2, दोनों इकट्ठे मिलकर बन गए 5 रेज टू पावर 2n माइनस 2। आई एम मूविंग बैकवर्ड्स, ठीक है? और ये तो अलग से स्प्लिट है ही है, इसको एज इट इज रखा, नीचे भी 5 रेज टू पावर 2n, 5 रेज टू पावर 3। समझ में आ गया? नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 5 रेज टू पावर 2n, 5 रेज टू पावर 2। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना जिसमें n पावर दी हुई है, तो एक बात पल्ले बांध लेना, सॉल्व तभी होगा जब ये n खत्म होगा थ्रू आउट, वरना n क्या सॉल्व करोगे, कैसे कैंसिल करोगे, नहीं कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, कोई आपको प्रूव नहीं करना है, कोई साइंस नहीं आपको निकालनी है, या आपको कुछ नई चीज नहीं इनोवेट करनी है, है ना? कोई इनोवेशन नहीं करनी है, आपने कोई इन्वेंशन नहीं करनी कि नया रूल हमने निकाला है, वो इस स्टेज पे आपको नहीं कहा जाएगा। ठीक हो गया? अभी आप सीख रहे हो, तो इसमें आपको कहा गया है कि आई कैन सी n थ्रू आउट। ये क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब पूरा का पूरा n खत्म हो जाएगा, थ्रू आउट कॉमन निकलकर, और नंबर्स रह जाएंगे। नंबर्स हमें आते हैं, 5 की पावर 100 भी दियो तो मुझे पता है उसका आंसर निकाल सकती हूँ। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे, आई कैन सी 5 रेज टू पावर 2n इन द न्यूमरेटर, बोथ द टर्म्स माइनस में, 5 रेज टू पावर 2n बोथ द टर्म्स माइनस में, तो ऊपर से 5 रेज टू पावर 2n कॉमन लिया, यहाँ क्या रह जाएगा, 5 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस 2, यहाँ रह जाएगा माइनस 5 स्क्वायर, और नीचे 5 रेज टू पावर 2n कॉमन लिया, 5 इंटू 5 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर। अगर ये समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन जैसे मर्जी आएगा, इसके और भी वेरिएशन है, आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? ये मैंने दोनों ही टर्म्स में से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर 5 रेज टू पावर 2n कॉमन ले लिया। अब ये क्या होगा, खत्म, है ना? खुशी वाली बात है, ये हमारा खत्म हो गया। अब नंबर्स रह गए, उसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस 2 मुझे पता है कैसे सॉल्व करना है। ठीक हो गया बात? ये समझ में आ गया हमें? तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, भूमिक और हरजी लिख लिया बेटा इसको? यस मैम। चलो, ये समझ में आया? किसने कहा मैम? तो अच्छा लिखा है, लिख लो। इसके बाद अब नेक्स्ट सॉल्व करो बच्चों। अब क्या करना है, यहाँ पे 5 रेज टू पावर 1 है, बस ये माइनस साइन में नहीं होगी प्रॉब्लम, है ना? यहाँ पर हमें क्या करना है, ये बन जाएगा 5 रेज टू पावर माइनस 1, राइट? माइनस 5 स्क्वायर, और नीचे है 5 रेज टू पावर 4 माइनस 5 स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व भी कर लो, 1/5 माइनस 25, 5 रेज टू पावर 4 होता है 625 माइनस 20। फ्रैक्शंस में मतलब मैंने सॉल्व किया है, -1 पावर थी तो 1/5 लिखोगे, तो डील करना आसान है ना, आपको नंबर्स है, कैलकुलेशंस है, दैट्स इट।
ठीक है, तो सॉल्व करें इसको हम। 1/5 माइनस 25 गौतम लिख लिया था कि नहीं? 625 माइनस 25 ये आया था ना, यहां तक समझ में आ गया था सबको। अब मैं करूंगी न्यूमरेटर में एलसीएम, 1 माइनस 125 है ना, और नीचे क्या आ जाएगा 625 माइनस 25, राइट। तो ये आ गया माइनस 124/5 इंटू 1/600, यही आता है की गलती की है कहीं पे? ठीक है, तो ये आ गया -1, ठीक है। सो दिस विल बी, इसको सॉल्व कर लो अब, जो कैंसिल कर सकते हैं हम। So minus 31/750. 1 into 5 भी तो रहा है। ठीक है, यही आंसर आएगा। मैथ्स इसलिए नहीं करा बिकॉज यहाँ पे -1 मैंने दे दिया, +1, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो रही है, आंसर इतना वो नहीं आता, सिंप्लीफाई करके आंसर बहुत सिंपल सा आता है। अगर ये आ रहा है तो सिर्फ इसलिए क्वेश्चन डिफरेंट हो गया है, तो आंसर ये ठीक है। -31/750 इज द राइट आंसर। ठीक हो गया, समझ में आ गया हमें? लंबा चौड़ा है, इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना, और इसी का ना एक होमवर्क ले लो जो घर में आराम से बैठ के करना है आपको, है ना। उसमें से कितना सा है, दिस इज 5 into 25 raised to power n+1. This is your original question. Minus 25 5 raised to power 2n divided by 5 into 5 2n plus 3 minus 25 raised to power n+1. ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करूंगी इसके बाद। दिस इज योर होमवर्क, होमवर्क में करके लाना है, उसी का सेम है, बस यहाँ पे -1 लिखा था मैंने, यहाँ +1 हो गया, बाकी सब क्वेश्चन सेम है। इसका आंसर भी बता देती हूँ, ये आएगा 1/6, ठीक है। तो जहां 1/6 आ गया, आपको एंड में खुशी हो जाएगी कि मैंने सही किया है, राइट। चलो, अब इसके बाद ना एक चीज और है, इक्वेशंस जब आती है एक्सपोनेंट्स में, लिख लिया था सबने कि नहीं? हाँ जी, होमवर्क वाले बच्चों ने लिख लिया, वो ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लिया था? Yes, ma'am. हाँ जी, लिख लिया? Yes, ma'am. चलो, भूमिक तुमने भी लिख लिया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, इसमें कर ही लो। हमारी जब इक्वेशंस होती है, जैसे कि लिखा हुआ है, इफ आई से 7 raised to power 2x plus 3 equal to 1, solve for x. इसमें हम कैसे करते हैं? इक्वेशंस में अगर x जो है वो हमें दिया हुआ है इन द पावर, एक्सपोनेंट में दिया हुआ है 7 को, और साथ में ना 7 raised to power something is equal to 1. ये 1 कब बनता है? जब 7 की पावर 0। लिख तो मैं 5 की पावर 0 भी सकती हूँ, लिख तो मैं 2 की पावर 0 भी लिख सकती हूँ। 7 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर बेस 7 दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने आपको सिखाया होगा, व्हेन बेसेस आर सेम powers are equated. When bases are same, powers are equated. So 2x plus 3 is equal to 0. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2. This is my answer, है ना। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन है, ये तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग करवा रही हूँ, इस पर डिफिकल्ट वाली चीजें अब बाद में करेंगे, ठीक है, मतलब बाद में, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2-3 क्लासेस। तो अगर मैं आपको यही वाला क्वेश्चन देती हूँ, नेक्स्ट है
2 raised to power 3x minus 7 is equal to 256. तो बेस हमें क्या बनाना है? 2. क्लियर है ना? बिकॉज हमें सबसे स्मॉल वाला बेस 2 दिया हुआ है, तो 256 हैज टू बी सम पावर ऑफ 2. अगर इसमें 3 आ गया ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता. ठीक है? टू 4 8 16 32 64 128 256. ये होता है पावर्स को याद करने का वे. जिसको वैदिक मैथ्स में या मेंटल मैथ्स कभी लगाई हो, क्लासेस लगाई हो, तो ऐसे याद करवाते हैं. लिख लो 2 की पावर्स. ठीक है? कैसे याद करते हैं ये? हमेशा ना 2 रेज़ टू पावर 5 को एक मतलब एक हमारा माइलस्टोन मान लेते हैं 32. तो इसके ऊपर आप डिवाइड करते रहो. 2 रेज़ टू पावर 5 इज 32, 16, 8, 4 और 1. नहीं समझ में आता, नहीं याद होता है तो लिखना है हर बार. जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार ही उसके बाद ही आपको याद होना शुरू हो जाएगा. तो इसके बाद देखो ये 64 आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 188, मल्टीप्लाई बाय 2 256. इसके बाद आता है 512 और इसके बाद आता है 1024. 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024. 2 की पावर 10 बाय डिफॉल्ट कहते हैं कि याद कर लिया करो, इन क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहता है. ठीक है? ऐसे ही 3 की पावर्स होती हैं. 2 की पावर 1 2 होती है. सॉरी. ठीक है? इसके बाद है 3 रेज़ टू पावर 1 इज 3. चलो ऑनलाइन बैठ के पढ़ तो रहे हो, अच्छी बात है. थैंक यू बच्चे. 3 क्यूब इज 27. कौन था? भूमिक या हरजी? किसने बोला था बताओ? पता तो लगे ना, बताओ बच्चों. भूमिक? चल ये क्लियर हो गया. 3 रेज़ टू पावर 6 कितना होता है? 729. ठीक है? 3 रेज़ टू पावर 7 2187. ठीक है? आगे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा. इतनी सी पावर मतलब 729 तक याद रख लोगे ठीक है, आगे 10 तक भी निकाल सकते हो, पर 3 रेज़ टू पावर 7 इज फाइन. ठीक है? उसके बाद आते हैं 5 की पावर्स पे. ये भी लिख लो. 5 रेज़ टू पावर 1 इज 5, 5 स्क्वायर इज 25, 5 क्यूब इज 125, 5 रेज़ टू पावर 4 625, 5 रेज़ टू पावर 5 3125 and 5 raised to power 6 is 625 का स्क्वायर क्या होता है? 12425. इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 then 2 then 7 1 2 15625. Sometimes your mind gets. So 15625 is also the cube of 125, square of 125. Sorry, this is the square of 125. क्लियर हो गया बच्चे? ये पावर्स याद रख लेना. चलो नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जिसके लिए इतना सब हुआ. 256 is 16 का स्क्वायर 2 raised to power 8. Bases are same, powers are equated. 3x minus 7 किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के. 3x किसके इक्वल आ जाएगा? 15 के. x किसके इक्वल आ जाएगा? 5. समझ में आ गया? ठीक है. चलो अब आते हैं यही सब चीजें नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो इसमें होती है, यही सब चीजें अगर हम करेंगे फ्रैक्शन पावर में, फ्रैक्शनल पावर में. जैसे कि ये आपको दिया भी जाएगा. मान लो मैंने आपको दिया नंबर 243 अपॉन 32 रेज़ टू पावर -1/5. ठीक है. अब ना ये सब चीजें जो हमने पढ़ी थी ना, ये वाली पावर्स यहाँ पर ये हेल्प करती है.
जब भी अब इसको और भी सॉल्व करने का मतलब क्या है, जब आपको लिखा हो ना सिंप्लीफाई, तो ऑलवेज फोकस ऑन द डिनोमिनेटर। 5 दिया हुआ है, ठीक है, और ये 243 और 32 हमें नंबर्स जो दिख रहे हैं ना, विल फोकस ऑन फैक्टराइजिंग, राइट। तो कहीं ना ये 5 और ये वाले नंबर की पावर्स, अगर हम नंबर को फैक्टराइज करेंगे कहीं ना कहीं मैच करेंगे। तो अभी तो हमने पढ़ा हुआ है 32 इज 2 raised to power 5, 243 इज 3 raised to power 5। और अगर हमें पावर्स याद हो तो ये चीज याद करनी बहुत आसान हो जाती है, राइट। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 raised to power 3/2 whole raised to power 5 into -1/5, ये कैंसिल हो गया। तो सिंप्लीफाई आंसर आ जाएगा 2/3 की माइनस पावर है, बेस जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? राइट। अब रूल्स हमारे वही हैं जो हमने इंटीजर्स में किए थे, हमारे हमने एक्सपोनेंट्स में किए थे, बस यहाँ पर पावर जो है वो फ्रैक्शंस में है, राइट। और इसको हम बोल देते हैं इंडिसेस, और इसी को फर्दर हम एक वे में एक्सप्रेस करेंगे और उसको बोल देंगे इरैशनल नंबर्स, राइट। चलो नेक्स्ट लिखो। अब मान लो यही दिया हो जो क्वेश्चन था हमारा 243, वेट, दिस इज 243 डिवाइडेड बाय 32 raised to power -4/5, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेट तो हमने इसी नंबर पे करना है कि ये कौन सी पावर बन रही है, 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, और ये होल रेज टू पावर है -4/5, जिसको मैंने ले लिया 3/2 की कॉमन पावर 5, और वो मल्टीप्लाई हुआ -4/5, क्योंकि वो सारे जो रूल्स में करके आई हूँ वो सब इकट्ठे अप्लाई हो गए, है ना। तो ये कैंसिल हो गया। 3/2 रेज टू पावर -4, 2/3 रेज टू पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 16/81, एंड दिस इज माय आंसर। समझ में आ गया? आपके रेडिकल्स आपको ये सब सॉल्व करने आ गए ना, राइट। अब नेक्स्ट ऐसे इसको लिख लो, इफ इट इज गिवन एज, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, राइट। 625 होल रेज टू पावर -1/2, फिर इसकी पावर है -1/4, और फिर इसको पावर दी है 2। कुछ नहीं करना है, पावर के आगे पावर के आगे पावर मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो जब भी हमारे पास ऐसा नंबर है ना, एक बार एक चीज करनी है, एक मुद्दे को पकड़ो, सभी को छेड़ लोगे ना तो सब बिखर जाएगा। तो या तो नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स करो, या सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो पहले, या फिर बेस को चेंज करो। इकट्ठे सब कुछ मत करना जब तक बहुत प्रैक्टिस ना हो जाए। तो पहले मैं क्या करती हूँ, ये 625 है, इतनी ब्रैकेट्स में बार बार नहीं लिखूंगी, मैं सबको मल्टीप्लाई कर, ये तो समझ में आ गया। ये 3 ब्रैकेट्स थी, तीनों आपस में ब्रैकेट्स हटने का मतलब है तीनों पावर्स आपस में हो गई मल्टीप्लाई। तो पहले मैं इस पावर्स को समझाकर ना, मतलब अलग से करके छोटा सा नंबर लिख लेती हूँ। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस है, प्लस बन गए, ये बन गया 625 1/4। शांति मिली थोड़ी सी कि नंबर जो इतना लंबा सा लग रहा था वो लगा छोटा। अब हम आएंगे नंबर पे, क्या है 625। अब थोड़ा प्रैक्टिस है, ये कौन सी पावर हो जाती है, 5 की पावर 4। चीजों को कॉम्प्लिकेट भी हमने करना है, आसान भी हमने करना, ठीक है ना। और ये सोचो थोड़ी स्ट्रैटेजी लगा के, जैसे हमें जाना होता है ना कहीं घूमने या पार्टी पे, तो पहले किसको पूछते हो, मम्मा को पापा को, डिपेंड करता है, जिसको पटाना आसान होगा, है ना। हम सोचते हैं नहीं मम्मी का मूड अच्छा है आज, मम्मी तो हाँ कर देगी, नहीं नहीं पापा से बात कर लेते हैं, पापा मना लेंगे, है ना, यही करते हैं, या किसी और को पकड़े। ऐसे क्वेश्चन को भी देखना है किसको पकड़े, ठीक है, किसको पकड़कर फायदा है, पावर्स को सेम कर ले, पावर्स को इजी बनाए, या बेस को। तो कभी होता है कि हमने कहा बेस को कर लो तो आसान हो जाएगा, कभी है पावर्स को कर लो आसान हो जाएगा, तो यहाँ मैंने पावर्स को, राइट। ऐसे एक नंबर और लिखो। अब ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बन गया, ये नेक्स्ट लेवल पे आ गया, ऐसा कुछ, राइट। आएगा पेपर पे ऐसे वाला ही, ये -2/3 प्लस 1/256 होल रेज टू पावर -3/4 प्लस 2/243
रेज टू पावर -1/5। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मूव टर्म बाय टर्म। एक चीज को देखो, क्या करना चाहिए मुझे, फ्रैक्शंस है, माइनस में है तीनों पावर्स, प्लस में कर ले, चलो। तो ये 4 आ गया, इसको प्लस में करना है, एज इट इज इसको ले जाओ ऊपर, और पावर क्या हो गई 2/3। समझ में आ गया ये। ऐसे ही दूसरा नंबर 256, पावर क्या हो गई 3/4। अब क्या है 2 × 243, पावर क्या होगी 1/5। इतना करने के बाद नेगेटिव्स को मैंने पॉजिटिव कर लिया। इसके बाद ये जो पावर 2/3 दी है ना, या डिनोमिनेटर में 3 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं इनकी पावर्स 5 बनेगी। तो 216 मुझे लग रहा है इवन नंबर। अगर तो समझ में आता है कि किसी का क्यूब है फिर तो ठीक है, नहीं समझ में आया ना तो प्लीज इसे ऐसे फैक्टराइज करो। किसी ने नहीं रोका, कोई बच्चों वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अच्छा मुझे समझ में आता है, मैंने करना है। हम सोचते हैं कैसे करेंगे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, इसको फैक्टराइज करो। क्यों नहीं करेंगे फैक्टराइज, जैसे समझ में आता है वैसे करना है, ठीक है। एंड अदर वे ऑल्सो इट इज 6 क्यूब विथ प्रैक्टिस। 6 raised to power 1 is 6, 6 स्क्वायर होता है 36, 6 क्यूब होता है 216, और 6 raised to power 4 होता है 1296। ये याद रख सकते हैं, नहीं याद है कोई शर्म नहीं है इसमें कि मुझे नहीं आता है, ठीक है। मुझे भी नहीं आता था 9th में, मुझे भी नहीं पावर सिखाई थी किसी ने, तो वैदिक मैथ्स बहुत बाद में बनना शुरू हुआ। वैदिक मैथ्स करो, मेंटल मैथ्स करो, राइट। तो हम क्या करते थे, इसको फैक्टराइज करो। कैसे करोगे फैक्टराइज, आता है ना प्राइम फैक्टराइज। 6th ऑनवर्ड सिखाना शुरू कर देते हैं मेरे हिसाब से, ये 2108 है ना। कोई शर्म नहीं है इसमें, हमें यही करना है, मुझे यही आता है। इसके बाद बस ये कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये हम किसी को दिखा नहीं रहे हैं कि प्राइम है। 9 मतलब 3 स्क्वायर आ गया, ये 2 × 3 आ गया, ठीक है। मकसद हमारा ये है कि मुझे पता लग जाए कि इसमें फैक्टर्स या 2 की पावर क्या बन रही है, 3 की पावर क्या बन रही है। तो दिस इज 4, मैंने इसमें ही किया है, तो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3, या फिर मैं 6 क्यूब भी लिख सकती हूँ, एज द केस, जो भी मुझे समझ में आता है। ऐसे ही 256, चलो 2 की पावर समझ चुके हैं हम, तो 2 की पावर क्या हुई है 8 × 3/4। ऐसे ही 2 और ये 3 की पावर क्या है 5 raised to power 1/5। नहीं समझ में आता तो फैक्टराइज करना है, द वे वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया। इसके बाद हम कैंसिल करेंगे, तो ये पावर 2/3 मैंने लिखी नहीं थी, क्या लिखनी है, ठीक है ना। तो अब आते हैं, दिस इज 4, ये 6 क्यूब है इंटू 2/3 हो गया, ये 3 कैंसिल। 2 raised to power 8 × 3/4 हो गया, ये 2 बन गया। 2 × 3 5 × 1/5, ये कैंसिल हो गया। तो ये करते कराते अब जो सिंप्लीफाई होकर फ्रैक्शंस पावर में से हट गई, तो मेरे पास क्या बनकर आया 4 × 6 स्क्वायर प्लस 2 raised to power 6 प्लस 2 × 3 raised to power 1, यही बन के आता है। अब हमारी मल्टीप्लिकेशन है 36 × 4 2 raised to power 6 हो जाएगा 64, और ये है 6 144 प्लस 64 प्लस 6, ठीक हो गया बेटा 214 214, ये हमारा आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आज क्लास यहीं पे खत्म कर रही हूँ। हमने थोड़ा बहुत ये रेडिकल्स में हमने इंडिसेस में शुरू कर दिया है, इसी पे कल 1-2 क्वेश्चन और पता लग जाएगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक हो गया।